भगवान श्री कृष्ण का आदेश जो गीता में उन्होंने दिया, उपदेश आपने भगवान के श्रवण मनन चिंतन किए हैं, लेकिन जहाँ सीधे सीधे आदेश दिया भगवान ने कि ये करना है, बस उन निर्देशों को आदेशों को अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए नोट करना है और कोशिश कीजिए कि भगवान के दिए हुए सारे आदेश, उनका अनुपालन हर दिन आपको करना है। भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहात्यः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति इह, इस जन्म में मनुष्य बुद्धिमान बुद्धियुक्त होकर समस्त दोनों तरह के कर्म, सुकृत और दुष्कृत, अच्छे बुरे कर्म, जो भी संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति पा ली जाए। मतलब अपनी चादर को स्वच्छ कर लिया जाए, क्योंकि हमारे अंतःकरण में जिस तरह के भी संस्कार पड़े हुए हैं, वही संस्कार हैं जो हमें अगला जन्म देते हैं, वो कारण बनते हैं और उसके कारण सुख दुख भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ता है। भगवान कहते हैं तस्माद् योगाय युजस्व, समस्त प्रकार से दुखों से मुक्ति पाने के लिए योग युक्त होना चाहिए। व्यक्ति को योग मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल हो जाना ही योग है। मतलब ये कि आप इस दुनिया में रहते हुए, जीते हुए, कार्य करते हुए इस तरह से रहें कि कर्म का बंधन दुख बनकर आपके जीवन को न इस जन्म में दुख दे, न अगले जन्म में। आपको कर्मों की कुशलता को प्राप्त करना है। भगवान ने आदेश दिया कि बुद्धि में समता, मतलब बुद्धि का ईश्वरीय भाव, भक्ति भाव अपनाते हुए, बुद्धि को भगवान से जोड़ते हुए इस तरह चलिए कि आपके कर्म बंधन का कारण ना बने। समझाना ये चाहते हैं भगवान कि कर्म तो करना ही पड़ेगा जब तक आप जिएंगे, और जो भी आप कर्म करते हैं उन सब के संस्कार, उनकी याद, उनके बीज हमारे चित्त पर पड़ते जाते हैं। हमारा जो चित्त है, मस्तिष्क के 4 रूप मान लीजिए। एक तो है मन, जिसका काम है विचार करना, अच्छे बुरे विचार करना, और अच्छे बुरे में जो डिसीजन ले उसका नाम है बुद्धि। और जो आपके अंदर हिम्मत पैदा करे वो है अंदर अहम तत्व। और जहाँ आपकी सारी मेमोरी है, तो मेमोरी बैंक जो है आपका, उसको कहते हैं चित्त। तो ये चारों चीजें मिलकर बनती हैं अंतःकरण। और जब कोई भी इस दुनिया से शरीर छोड़ता है तो उसके साथ ये स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। उसमें 17 तत्व होते हैं जो आत्मा के साथ जाते हैं। आत्मा के साथ कारण शरीर जाता है और सूक्ष्म शरीर जाता है। भगवान ये कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक ऐसा करें कि एक शरीर छूट रहा है दुनिया में, उसी के साथ अपने सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति पाओ। अंत में जैसी भावना रहेगी उसी के अनुरूप आपको अगली गति होगी, अगला जन्म मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाए
व्यक्ति को सुलझना शुरू कर देना चाहिए, दुनिया में उलझना नहीं, और आसक्ति और मोह से धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाए। एक दिन सब छोड़ना है तो पहले मानसिक रूप से चीज़ों को छोड़ने की तैयारी करें। एक दिन गली मोहल्ले, घर परिवार, तिजोरी, कार, बंगला, फैक्ट्री, दुकान, जो भी आपके पास जिसको लेकर आप कहते हैं कि ये मैं हूँ, जो आपकी पहचान है, यहाँ तक कि इस चेहरे को भी हम पहचान मानते हैं, हमारा फोटो हमारे पहचान कार्ड में लगता है, कहते हैं ये सब चीज़ें यहाँ छूटेंगी। और आत्मा वो तत्व है जिसके साथ और कोई पहचान नहीं जाती, अगर जाते हैं तो आपके कर्म जाते हैं, वो बीज जाते हैं, और वही कर्म के बीज आपको या तो सुखी करेंगे या दुखी करेंगे। भगवान ये कहते हैं कि आपको अंतःकरण में पड़े हुए जितने भी तरह के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण इस दुनिया में आपकी आदतें बन जाती हैं, वो आदतें आपको चलाती हैं। उन आदतों के कारण ही आप इस दुनिया में जो भी कुछ भोग रहे हैं, चाहे दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वो भी आपकी आदतें करा रहे हैं। हर दिन जो कुछ आप बुना रहे हैं, जो बुन रहे हैं, वो आपकी आदतें बुन रही हैं, आदतें पड़ रही हैं। आदत का एक नियम है कि आदत किसी भी चीज़ की पड़ जाए तो फिर वो पुनरावृत्ति कराती है, रिपीटेशन, दोहराव, उसे फिर बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर गुस्से की आदत पड़ गई तो बार बार गुस्सा करोगे। किसी की मजाक उड़ाने की आदत है तो जहां जाओगे मजाक ही उड़ाओगे। निंदा चुगली करने की आदत पड़ गई तो आदत फिर कहेगी रिपीट करो मुझे, तो आपको निंदा करने की आदत है तो जहां जाओगे वहां निंदा, और अगर कमियां निकालने की आदत पड़ गई, हर किसी की अच्छाई में भी कमी ढूंढोगे। और यदि नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की आदत पड़ गई, तब आप हर जगह नकारात्मक हो जाएंगे। तो समझ में आया, जिंदगी को चलाती है आदतें। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, जितने बार उसको दोहराओगे वो मजबूत होती जाती है। जितनी मजबूत हो गई उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है, फिर वो आदतें आपको बांध के रखती हैं। फिर कसम खा के आप सोचिए कि अब मैं बदल रहा हूँ, अब आलस्य नहीं करूँगा, सुबह उठते ही सैर करने जाऊँगा, व्यायाम प्राणायाम करूँगा, पूजा पाठ जरूर करूँगा, टाइम का ध्यान रखूँगा। आदत के अनुसार फिर आप चलेंगे, क्योंकि आदत ने जैसा आपको बना दिया। कसम खाओगे आप ऊपर ऊपर, और अंदर काम कर रही आदतें, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, घूम फिर के पुराने डर्रे पर लौट आओगे। और फिर क्या कहोगे, पता नहीं, हमारी तो किस्मत में ऐसा ही है, हम नहीं बदलने वाले, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। हार मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि आदतें हरा देती हैं। तो जिंदगी को चला रही हैं आदतें। लेकिन मजे की बात यह है कि आदतों को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है अगर आप प्रयास करें। जिन अच्छी आदतों को जिंदगी में बनाना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जब आपने बुराई की प्रैक्टिस की है तो अच्छाई की प्रैक्टिस कीजिए। जब बुराई आदत बन गई है तो भलाई भी आदत बन सकती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करो। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर लीजिए, 40 दिन तक मुस्कुराते रहेंगे आप। 40 दिन के बाद 41वें दिन अपने आप मुस्कान आएगी। हमारे एक महात्मा जी थे, आनंद स्वामी नाम था उनका। उनके पाँव में दर्द था, चोट लगी हुई थी, घुटने में और शुरू हो गया। स्टेज पर चढ़ने लगे तो एक पाँव से चढ़ पाते थे, लेकिन दूसरे पाँव में भी घुटने में दर्द। जैसे वो दर्द हुआ, उसे देखते ही महसूस करते बड़े जोर जोर से हंसे और इशारा करें यहाँ यहाँ। लोग कहें क्या? बोले दर्द। बोले आपके तो पाँव में था, बोले अब घुटने में भी हो गया।
हंस क्यों रहे? बोले उम्र का मेवा मिलना शुरू हो गया तो हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा। उन्हें उठा के ऊपर रखा तो जैसे ही बैठाया स्टेज पर 5 मिनट तक हंसते ही रहे। उनको देख के लोग भी हंसते रहे। और उन्होंने कहा कि एक जगह के बाद दूसरी जगह भी दर्द आ गया, रुलाना चाहता है लेकिन आदत हंसने की पड़ गई, इसलिए हंसना ही ठीक है, आनंद मनाना ही ठीक है। इलाज अपनी जगह इलाज होगा, लेकिन हर समय हाय हाय करने से तो कुछ नहीं है। आह आह और वाह वाह करेंगे तो कृपा होगी, और शिकायत करेंगे तो कृपा से वंचित होंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपका अंतःकरण आपको चलाता है, और सिर्फ ये यही नहीं चलाता, ये आपको अगले जन्म तक लेकर जाता है। आगे तक भी वैसी स्थितियां बन जाएंगी जैसी आज आपने अपने अंतःकरण में संस्कार डाल लिए हैं। इनको धुलना जरूरी है। भगवान कहते हैं कल्याण होगा योग युक्त होने से। योग युक्त मतलब जुड़े रहने वाला व्यक्ति, जिसका ध्यान जिसकी तान वहां जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन संबंध कहाँ जुड़ा हुआ? दुनिया में नहीं, दुनिया के मालिक से जुड़ा हुआ है। और वहां क्या महसूस कर रहे हैं? मंत्र बोल रहे हैं, द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति। जो शांति तेरे द्योलोक से धरती पर बरसती है, जो शांति चांद सितारों से आती है, जो शांति बादलों से बरसती है जलों के द्वारा, और जो शांति इस पृथ्वी में तूने अन्न उगाते हुए मनुष्य को तृप्त करने के लिए दी, जो शांति परमात्मा तेरे देवताओं में है और जो शांति तेरे नाम में है, वो शांति मेरे हृदय में भर। उस शांति को मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा रोम रोम आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। शांत होता जा रहा हूं, मेरा रोम रोम शांति से युक्त हो रहा है, क्योंकि शांति से ही मुस्कान है और शांति से ही गुणगान है, शांति से ही तरंग आती है और शांति से ही उमंग आती है। मैं शांत हो रहा हूं, शांत शांत शांत। अब आंखें बंद और ध्यान जुड़ा हुआ वहां, और असर कहां हो रहा है? हृदय में। और दिखाई देता है उसके कर्म में, बात करता है शांति से, चलने में भी शांति और शीतलता दिखाई देती है, व्यवहार में दिखाई देती है। गाड़ी में बैठेगा जाकर इत्मीनान से, शांति से, प्यार से, ड्राइवर से कहेगा प्यार से चलना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बेचैनी बिल्कुल नहीं, तनावपूर्ण होकर क्यों चलना। अपने ड्राइवर को भी कहेगा कि लंबा सांस ले, चेहरे पर मुस्कान ला, माथा कर ठंडा और प्यार से चल। हमारे पीछे कोई डंडा लेकर आ रहा है क्या? जिंदगी एकदम बदल गई है, क्योंकि वहां से ली है शांति, अपने हृदय में उतारी। जैसा आदमी वैसे उसके नौकर चाकर। आदमी खुद गुस्सेबाज, नौकर चाकर उससे भी ज्यादा गुस्सेबाज। आदमी मुस्कुरा रहा है और अपने नौकर से भी कहता है कि चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। दुकान में मुस्कुराहट लेकर के खड़े रहोगे तो लक्ष्मी दूसरे के पास भी है तो आपके पास आना शुरू कर देगी, और खुद जले भुने बैठे हैं तो आपकी भी लक्ष्मी बराबर वाले के पास चली जाएगी। मुस्कुराहट और शांति और संतुलित रहना। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम योग युक्त हो जाओ, आदत बनाओ जुड़े रहने की। सुबह सुबह परमात्मा के प्यारे भक्त लोग भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने का मतलब कनेक्ट होना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जगह जगह एक शब्द का प्रयोग किया, युक्त और योग, जिसका मतलब होता है जुड़े रहना, कनेक्ट होना, संबंधित होना। संबंधित होना किससे? भगवान से, भगवान की भगवत्ता से। भगवान की भगवत्ता शांति में, संतुलन में,
प्रेम में, साहस, उमंग से पूर्ण होना, तरंगित रहना, गुनगुनाते रहना, वो जो उसका ऐश्वर्य है भगवान का, उससे संबंधित होकर के बैठिए। मतलब आपने पूजा पाठ करने बैठे तो चुंबक बन जाओ। चुंबक जैसे लोहे को खींच रहा है, आपने भी कुछ खींचना है। क्या? भगवान से कुछ खींचना है। दुनिया के सारे पेड़ पौधे सब चुंबक बने हुए हैं, उन्हें जिस तरह की चीज खींचनी अपनी तरफ है। नीम कड़वाहट को खींच रहा है, गन्ना मिठास को खींच रहा है, धरती से भी, आसमान से भी, हवाओं से भी, पूरे ब्रह्मांड से आप अपनी तरफ शांति को, प्रेम को, संतुलन को, आनंद को, उत्साह को, सुख को खींचना शुरू कर दीजिए। और जब आप ध्यान में बैठे हुए हो, महसूस करो कि चारों तरफ से परमात्मा का ये ऐश्वर्य मेरे सिर से लेकर पांव तक फैल रहा है और मैं इसे धारण करता जा रहा हूँ। आनंदित आनंदित और आनंदित और शांत और प्रफुल्लित और खुश और धन्यवाद धन्यवाद करते हुए भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते रहना। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी दया बरस रही है मेरे ऊपर, मेहर बरस रही है, भाग्यशाली होता जा रहा हूँ, मैं अपने आप को तृप्त करता जा रहा हूँ, मेरे अंदर तेरी दया उतर रही है, मैं तेरी शरण में जाने के बाद खिल रहा हूँ, मेरी सारी पंखड़ियाँ खिलने लगी हैं। इसलिए साधना करने वाले लोग जहाँ ऐसे प्रणाम करते हैं तो यहाँ सहस्रार चक्र के पास कमल बनाकर ऐसे यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि उसकी किरणें बरस रही हैं और मेरी सारी पंखड़ियाँ खिल रही हैं। तो ऐसे पात्र बनाना अपने आप को, संयुक्त हो जाएं। जैसे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो कृपा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आपने जल्दी जल्दी गए और कुछ मंत्र पाठ किया, फूल वूल चढ़ाए और निकल पड़े, जो मांगना है मांग लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ चीजें बोली तो जरूर, लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, जुड़े नहीं, संबंधित नहीं हुए, परमात्मा से संपर्क नहीं हुआ आपका। आपने कॉल तो लगाई लेकिन कॉल लगी नहीं है, फोन मिला नहीं है, बात हुई नहीं है। इसलिए ध्यान रख लेना, हर किसी व्यक्ति को अपने पूजा पाठ के साथ अपने प्रभु का गुणगान करते करते इतना शांत और एकाग्र हो जाइए कि आप खुद को भुला दें और उसी की याद बनी रहे। और उसके बाद महसूस करें वो प्रकाश आपके माथे पर, सिर पर फैल रहा है, परमात्मा की उन पवित्र किरणों को महसूस करते हुए। और फिर अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करो जो वहाँ से आ रही है। शुरू में आपको लगेगा कि पता नहीं प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन प्रकाश आएगा। लाइट आए तभी हमें महसूस हो, नहीं, आप अनुभव करो कि कृपा आ रही है, शांति आ रही है, शांत हो रहा हूँ। जैसे आप लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ें और ध्यान टिकाएं और कहें शांति मिल रही, और अपने को कहें शांत शांत शांत, तो आपके हृदय में महसूस होगा कि मैं शांत हो रहा हूँ। और जैसे कहेंगे परमात्मा का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, उस आनंद रस में मैं भीग रहा हूँ, तो अपने चेहरे पर आनंद को लाना और सच में कनेक्ट हो जाएंगे, आप आनंद से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बात और याद रखना, भगवान मेरा दुख दूर करे ये सबकी कामना है, लेकिन ये कामना पूर्ण तब होती है जब आप अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूँ, कृपा हो रही है, दया हो रही है, दुख हट रहा है, बीमारी भाग रही है, मैं उस प्रोसेस में चल पड़ा हूँ, उस प्रक्रिया में चल पड़ा हूँ जिसमें मेरा उद्धार होना शुरू हो गया है, मेरा सवेरा होना शुरू हो गया है, मेरा अंधेरा छट रहा है, रोशनी आने लगी है। ये आस जैसे बनने लग जाएगी, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आस बनाना शुरू करिए। और अगर आस है नहीं और आप क्या सोचते हैं कि कह नहीं सकता बात बनेगी भी या नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो प्रार्थना करता रह जाता हूँ और मेरी प्रार्थनाओं को मेरा भगवान सुनता ही नहीं,
मैं तो यहाँ भी गया, मैं तो वहाँ भी गया, सब जगह जाके देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब भी पता नहीं आगे कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी। ये निराशा वाली बातें आपको आगे नहीं जाने देती। इसलिए प्रार्थना है, अपने आप को संयुक्त करें भगवान से। जप करने का जो तरीका है आपका, ये भी भगवान से जुड़ने का तरीका। भगवान का कीर्तन करते हैं, वो भी आपको भगवान से जोड़ता है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं भगवान से जोड़ती हैं। लेकिन सबका एक ही नियम है, जाप करते करते इतने तल्लीन हो जाइए कि आप जहां बैठे हैं आपको अपनी होश न रहे। भजन करते करते इतने तल्लीन हो जाएं कि आप खुद को भुला दें, तभी पता लगेगा कि कनेक्ट हो गए। मंत्र जाप करें, भजन करें, पूजन करें, सबका वही नियम है कि उस बिंदु तक अपने आप को पहुंचाइए कि आप जहां बैठे तल्लीन हो गए, उसी में लीन हो गए, उसी में खो गए। जैसे ही आप खो जाएंगे तो इसका मतलब कनेक्ट हो गए। पहचान क्या है? दुनिया के विचार हटें, दुनिया गई दिमाग से, और दुनिया के मालिक का प्यार आ गया और आप खो गए, बस कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेवा करते हुए कनेक्ट हो जाइए। जैसे भाई कन्हैया को सेवा मिली 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, युद्ध के समय में पानी पिलाने का काम कर रहे थे, तो अपने युद्ध में घायल सैनिकों को पिलाते पिलाते दुश्मन सैनिक भी जो पड़े थे और पानी मांग रहे थे, उनको भी पिलाया। तो किसी ने आके शिकायत कर दी कि भाई कन्हैया ने तो उनको भी पानी पिला दिया जिनके मरने की उम्मीद करते हैं हम, उन्हें जिला रहे। तो उनको बुलाकर पेश किया गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कि क्या कर रहे थे? बोले सेवा। कैसी सेवा? बोले जो आदेश मिल गया कि पानी पिलाओ घायलों को, तुमने तो दुश्मन को भी पानी पिलाया। बोले मुझे तो मेरे गुरु का रूप इधर भी दिखाई दे रहा था, उधर भी दिखाई दे रहा था। जो भी दर्द का मारा है उसमें मेरे गुरु का रूप दिखाई दे रहा था, और ये पानी नहीं था, ये तो मेरे गुरु की कृपा जा रही थी वहां तक, उन सब तक वो कृपा पहुंच रही थी। क्योंकि मेरा गुरु किसी के लिए भेद नहीं करता, वो तो सूरज की किरणों की तरह सब पर एक साथ बरस रहा है, बादल बनकर सब पर बरस रहा है। उसके भाव सुनते ही उन्होंने गले लगाया उसका। सेवा वाला व्यक्ति पक्षपाती हो जाए तो फिर सेवा नहीं रहती। जो सच्चे सेवा वाले लोग रहे हैं उन्होंने तो अपनी सेवा से ही भगवान को पा लिया। इसलिए अगर आपको मौका मिले, आपके दरवाजे पर कोई आए, कभी भी अपमान मत करो। लोगों को लगता है दरवाजे पर आया तो बैठाओ, बाहर इंतजार कराओ। वो भी लोग हैं जिनको जब पता लगता है तो जाते हैं, आदर मान देकर आते हैं। हम लोगों को ध्यान है, हम लोगों ने जब पहला मंदिर बन रहा था, लगभग 24 मंदिर हम लोगों ने पूरे देश में स्थापित कराए। दिल्ली में पहला मंदिर बन रहा था तो उसके लिए लोग अपना अपना योगदान देने के लिए आते थे। एक परिवार के लिए लोग गए मांगने के लिए, और उस घर में कोठी में चले गए। वहां तो जवान बेटा उनका चला गया था। अब ये बेचारे, इनको तो पता ही नहीं था। वहां गए, देखा हालत खराब है, सब रो रहे हैं बैठे, हाथ जोड़ के वापस जाने लगे।
वहां से एक महिला उठी, बोले कैसे आए थे? बोले हम तो मंदिर बन रहा है ना, उसके लिए आए थे। रोती हुई बोली मेरे तो दाता ही चला गया घर से, जिसके कारण मेरे घर में रौनक थी और जिसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया वही चला गया। हम तो अब कुछ नहीं रह गए। अब इन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़कर कहा उसको शांति मिले, ये घर फिर से आबाद हो, और ये लोग बाहर आ गए। कोठी से बाहर निकलकर जैसे ही सड़क पर जा रहे थे आगे, पीछे से वो उस घर से निकलकर एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसने आवाज दी भाई रुको आप लोग। उन्होंने कहा मैं उस बच्चे का पिता हूं, और वो सिख फैमिली थी, सिख परिवार था वो। उसने कहा मेरे बेटे ने कभी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटाया, तो आज उसका पिता भी खाली नहीं लौटाएगा। लेकर जाओ, लेकर जाओ, पुण्य करने के लिए आए हो, मेरे घर को आबाद करने आए हो, दुआ देने आए हो। भाई पता नहीं कौन सा जीवन का दुख है, कोई कर्म रहा होगा कि दुख बनकर आया जीवन में, लेकिन तुम लोगों को मैं खाली नहीं जाने देना चाहता। फिर से मेहर हो मेरे घर पर, मेरे पोते पोती इतने बड़े इंसान बने, उनके हाथों से बड़े बड़े काम हो। दुआ करो उन बच्चों के लिए। और उनका वो लेकर उन लोगों ने सिर पर रखकर ऐसे ही हाथ रख करके वापिस आए। मेरा वहाँ कार्यक्रम हो रहा था मंदिर में, जहाँ मंदिर बन रहा था। वो लोग स्टेज के पास आगे चलते हुए सीधे उन्होंने कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा बताओ। बोले ऐसे से घटना हुई और ये राशि हम लेकर आए, तो पहले आपके हाथ में देकर उसके बाद रसीद तो हम काट के आ गए हैं, उसके बाद इसको यहाँ लगाने के लिए, इसके लिए ईंटें आए, और जैसे बने तो पहले ईंट उस बच्चे के नाम से लगनी चाहिए जिसके पिता ने दिया है। भावना होती है लोगों में। और ये नहीं सोचे मैं देने वाला, उसने इस लायक बनाया ना। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है तो कोशिश करो इस लायक बने रहें। नाक भौं सिकोड़ना शुरू कर दें वो ठीक नहीं है। थोड़ा, थोड़े में से थोड़ा सही। सम्राट अशोक ने सब दान कर दिया था और जाकर वो बौद्ध विहार में आश्रम में रह रहे थे, लेकिन आदत थी कि रोज दे करके ही खाएंगे। और एक दिन, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा अपने पास, भिक्षुक लोग भिक्षा मांगते हुए उन्हीं के पास कुटिया में आ गए, और उस दिन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। आधा अनार खाकर रखा हुआ था साइड में, उस दिन उपवास था। मन में था कि शाम को इतना सा और ले लेंगे। जैसे ये भिक्षुक लोग आए और इन्होंने 3 लोग खड़े थे, एक साथ आवाज दी भिक्षाम दे। सम्राट अशोक हाथ में केले का पत्ता पकड़ा और उसके ऊपर आधा अनार रखकर और दोनों हाथों में लेकर और खड़े हो गए। बोले आज इस सम्राट के पास देने के लिए सिर्फ यही है, आधा अनार। ऐसे करके दिया और वो ऐसे लेकर गए पत्ते को, और सब जितने भी भिक्षुक थे सब इकट्ठे हो गए। बोले और कोई भिक्षा आज ग्रहण नहीं करनी। सम्राट अशोक का दिया हुआ अनार का ये जो आधा भाग है, इसका एक एक दाना सब ले लो। और एक दाना मुंह में रखकर तृप्ति अनुभव की, दोनों हाथ हृदय पे रखकर। कितने बड़े भाव से उस आदमी ने दिया। और इसी कारण तो आज भी आप देखिए, हमारे नोट से लेकर हमारे देश की पहचान में सम्राट अशोक दिखाई देता है।
अशोक चिन्ह दिखाई देता है। कितने लोग क्या क्या जोड़कर चले गए वो तो याद नहीं रहता, लेकिन कौन कौन क्या क्या कर गए, क्या दे गए, वो जरूर दुनिया में याद है। जोड़ने वाले तो बहुत कोई जोड़ गए, अपने बच्चों के लिए छोड़ गए, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं रही दुनिया में। इस लोक में भी पहचान उन्हीं की और परलोक में भी पहचान उन्हीं की जिन्होंने सेवा की है, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, जिन्होंने जिस भी रूप से भगवान से जुड़े रहे। जो भी तरीका आपके पास हो, भगवान से जुड़िए जरूर। जिन्हें जुड़ना आ गया उन्हें अपना कल्याण करना आ गया। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये मेरा आदेश है कि तुम इस दुनिया में सुकृत कर रहे हो या दुष्कृत कर रहे हो, सबसे मुक्ति पा जाओ। बुद्धि का प्रयोग इस तरह से करो कि दुनिया में उलझने से नहीं, सुलझने की कोशिश कीजिए। ऊपर उठते हुए चलो और हर पल तस्मात् योगाय युजस्व, योग का प्रयोग करो। योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से भगवान से जुड़ने वाले बन जाओ और बुद्धि उसी तरफ लगाओ कि तुम्हारी बुद्धि परमात्मा से जोड़ने वाली बने। वो तरीका अपनाओ जिससे आप भगवान के हो सकें, भगवान की तरफ जा सकें। इसलिए कहते हैं ना, मौका जब भी मिले, गुरु का दर हो या भगवान की याद जहाँ भी जाकर आती हो, वहाँ पहुँचते ही सिर झुकाओ अपना, उसे याद करो। जिस भी बहाने से भगवान याद कराता है, याद करिए। गुरु का दर मिल जाए तो कहते हैं ना कि झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, कि उस प्यारे का दरवाजा है। झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। इस दुनिया के आगे नहीं, दुनिया के मालिक के आगे सर झुकाओ। क्योंकि जब आपको ये सिर झुकाना आ जाए, नाम जपना आ जाए, तो ये याद रख लीजिए आपको जुड़ना आ गया भगवान से। अपना भोजन का एक कण भी मुख में रखते हो, उसको धन्यवाद देकर, उसका शुक्र मनाकर अपने भोजन को प्रसाद बना लीजिए। अपनी कमाई में से कुछ भाग पवित्र कार्यों में लगाकर और फिर अपने घर में यूज करने के लिए तैयारी कीजिए। आपका धन भी प्रसाद बन जाएगा, भगवान का अमृत प्रसाद होगा, वो आपका कल्याण करेगा। हर स्थिति में भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को मिला सकते हैं, यही बुद्धि योग अपनाना चाहिए। बुद्धि को इस तरह बना लें कि हम हर स्थिति में जुड़े रहें, भगवान से जुड़ना आ जाए। इसी को भगवान कृष्ण ने योग कहा है। और मजा ये है कि सारे गीता के हर अध्याय को देखिए, उसी के साथ भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, योग। पहला अध्याय विषाद योग। विषाद मतलब निराशा, निराशा को भी योग बना दिया। हमारी निराशा वो भी योग बन जाए, मतलब आपकी यात्रा परमात्मा की ओर हो जाए। कहां पहुंचना चाहते, मंजिल क्या है, भगवान। एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं भगवान की ओर, तो भोग से योग की ओर यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, चिंता से चिंतन की यात्रा, कोलाहल से मौन की यात्रा, शोर की दुनिया से शांति की दुनिया की यात्रा, अर्जन से विसर्जन की यात्रा और व्यथा से व्यवस्था की यात्रा। आपको ये शब्द सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन चिंतन नहीं हो रहा। एक एक पर ध्यान दीजिए। जैसे चिंता जीवन में है, तो यात्रा यहां से किधर ले जाइए, चिंतन में। व्यथा में है आप, पीड़ा में है, यात्रा को आगे बढ़ाइए, ले जाइए व्यवस्था में। क्योंकि व्यथा तब हटेगी जब जीवन में व्यवस्था आएगी। व्यवस्थित हो जाइए, व्यथा गई। और चिंता आई है तो चिंतन में अपने आप को लगाना शुरू कर दीजिए। खुद के साथ मीटिंग कीजिए,
परेशानी क्यों आती है, उसके ठीक ढंग से प्लानिंग करो कि क्यों आती है, ये कारण ढूंढकर उसका निवारण शुरू कर दीजिए। चिंतन से चिंता जाएगी और व्यवस्था से व्यथा जाएगी, और प्रदर्शन से कल्याण नहीं होगा, आत्मदर्शन से कल्याण होगा। भोग की जिंदगी आनंद नहीं देगी, योग की जिंदगी आनंद देगी। आपके कोलाहल से आपको शांति नहीं मिलेगी, मौन में उतरने से शांति मिलेगी। तो अपनी यात्रा को भगवान से जोड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कल्याण शुरू हो गया। तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भूलोक से शिवलोक की यात्रा शुरू हो गई मेरी। कायरता को मैंने वीरता में बदल दिया है, अब भागना छोड़ दिया है, जागना शुरू कर दिया है। जिंदगी से भाग नहीं रहे, अब जागने की तरफ चल पड़े हैं। तो इसको कहते हैं योग युक्त हो जाना। इसे कहा जाता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग गए हैं। प्रयोग भी उस तरह से, किस तरह से भगवान से मिला जा सकता है, कैसे भगवान की तरफ चला जा सकता है। और ये ध्यान रख लीजिए कि आप भगवान की तरफ चलें, इसका परिणाम यही है कि जिंदगी में आपकी शांति आ रही है, तृप्ति आ रही है, संतुष्टि आ रही है, धन्यवादी हो गए, मुस्कुराहट से भर गए, मधुरता से युक्त हो गए, ज्यादा तृप्त और ज्यादा खुशहाल अनुभव करना। भक्ति आपको एकदम अलग दुनिया में लेकर जाती है। भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि उदास हुए बैठे हैं या थोड़ी देर के लिए कीर्तन भजन किया और उसके बाद घर में आ गए, लेकिन फिर वैसे के वैसे रहे। आपको कनेक्ट होना है भगवान से और उसके आनंद को अपनी ओर खींचना है। आपके नियम में एक चीज आ जानी चाहिए, वो क्या? कुछ दिन, एक सप्ताह का आप नियम बना लीजिए कि इन दिनों मैं चुंबक बन गया हूं प्रसन्नता का। पूरे ब्रह्मांड से मैंने प्रसन्नता को अपनी तरफ खींचना है। अब प्रसन्नता को खींच रहे हैं आप, खुश रहना, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुराहट का कारण बनना है, अपनी भी दूसरों की भी। तो आप ये देखेंगे, अगर आपका मन इधर लग गया, जैसे आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, कोई हंसने की बात सुनाने लग जाए, दूसरे को भी हंसने की बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि आप वातावरण बनाने लगे हैं। फिर उसने एक सुनाई तो आपको दो याद आने लग जाती हैं, फिर आप और सुनाते हैं। और उसके बाद तो ये होता है कि वो आधा पौना घंटा आपका ऐसा आनंद में बीतता है, न जाने कहाँ कहाँ की हंसने की बातें शुरू हो जाती हैं। और जब आप हंसते जाते हैं, फिर तो छोटी सी बात पे भी हंस रहे होते हैं, क्योंकि आपका चुंबक जुड़ गया प्रसन्नता से। प्रसन्नता से अपने आप को जोड़कर एक सप्ताह तक का अभ्यास कर लीजिए। मुझे खुश रहना है और खुश रखना है। अब बीच बीच में वो स्थितियां आएंगी कि आपका मूड बिगाड़ेंगे, फिर से अपने आप को ठीक करो और फिर से मुस्कुराहट शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, दुनिया की हर चीज आपको हंसाने की कोशिश करेगी। और अगर आपका ध्यान गुस्से में है, किसी को दी एक गाली, दूसरे ने डबल करके पहुंचा दी आपकी तरफ, आपको फिर एकदम 4 गाली एक साथ याद आती हैं और फिर गालियों का आदान प्रदान, क्योंकि आपका ध्यान जिस चीज पर चला गया वही चीज आपकी तरफ लौटने लग गई। तो उस चीज पर ले जाओ जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जहां आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं वहीं अपना ध्यान लगा लीजिए और पूरी ऊर्जा उधर लगा करके वही चीज अपनी तरफ खींचना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आज से ही शुरुआत कीजिए।